पीछे से मत मारो, आगे से मारो। अरे मैं कह रही हूँ पीछे से मत मारो, आगे से मारो। ओ मोहल्ले वालों, दुकानदारों, मैं कह रही हूँ पीछे से मत मारो, आगे से मारो। अरे ओ छिनाल, क्या मरवा रही है आगे से? कमीने अपनी जबान संभाल के कहना, छिनाल मत कहियो मुझे। जिस लड़की का नाम मालूम नहीं होता उसको छिनाली तो कहूँगा, अपना नाम बता दे फिर छिनाल नहीं कहूँगा। मेरा नाम है मंचली। रक्षा करे बजरंगबली। अच्छा ये बता क्या कह रही थी तू? पीछे से मत मारो, आगे से मारो। रामजादी, मैं सांप को मरवा रही थी। मैं लोगों से कह रही थी पीछे से मत मारो, आगे से मारो, नहीं तो सांप खा जाएगा। अच्छा मुझे बता कहाँ है सांप, मैं मारूंगा आगे से। कमीने, तेरे चक्कर में सांप निकल गया हाथ से। क्या तुम्हारे बिले में घुस गया? कमीने, मेरे बिल में नहीं घुसा। तो क्या तेरी माँ के बिले में घुस गया? तेरा सत्यानाश जाए, तेरे मुंह में लग जाए आग। क्यों हमारे पीछे पड़ा है? ज्यादा परेशान किया तो कपड़े फाड़ के थाने में चली जाऊंगी, समझे? मेरी जान, कपड़े फाड़ के क्यों जाती हो? कपड़े उतार के चली जाओ, साड़ी पहन के। क्या थाने में तुम्हारी करनी है क्या रिपोर्ट? देखो मोहब्बत में तुम्हारी रिपोर्ट भी सह लूंगा, तुम्हारी नजर की चोट भी सह लूंगा, लेकिन एक बार तुम्हारी जरूर ले लूंगा। हरामजादे, क्या ले लेगा तू मेरी? निशानी जवानी, एक बार कह दो ले लो राजा जानी। ले लो राजा जानी, मेरी चप्पल पुरानी। आए तेरी माँ को छोड़ू, मैं क्या कबाड़ी हूँ जो तेरी ले लूं? चप्पल पुरानी देनी है तो दे, वरना फिर तू सोच ले। क्या कर लेगा? एक बात बता दे, हाँ। तू कर क्या लेगा अगर तुझे नहीं दूंगी जवानी? तो सुन ले, अगर तू नहीं देगी तो मैं दूंगा फिर तुझे। क्या निशानी? वो कैसे? तो सुन ले। अच्छा मंचली, तू शादी क्यों नहीं कर लेती? अब तो तेरी जवानी लच्छेदार हो गई, तेरी उम्र भी शादी लायक हो गई। मैं शादी इसलिए नहीं करती, आजकल एक खसम से घर का गुजारा नहीं होता। अच्छा? परमानेंट खसम से जिंदगी तबाह हो जाती है, इसलिए मैं एक खसम की बन के नहीं रह सकती। इसका मतलब तुम कुतिया कुत्तों के रीति रिवाज के मुताबिक चल रही हो। उनके यहाँ भी यही होता है, कोई कुतिया परमानेंट खत्म नहीं रखती। ओ हरामजादे, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं शादी कर लूंगी तो मेरा खसम मुझे काम करने नहीं देगा, कहेगा घर में बैठ के खा। और मैं ऐसी लड़की हूँ, जब तक दिन में 2-4 मर्दों को आंख नहीं मार लेती मुझे नींद नहीं आती। जिस दिन किसी मर्द से नहीं मिलती उस दिन मेरी तबीयत ढीली हो जाती है, सूरत पीली हो जाती है। मेरा भी यही हाल है, जब तक मैं किसी लुगाई की नहीं ले लेता तब तक नींद नहीं आती। क्या नहीं ले लेता? मेरा मतलब खैर खबर। और जिस दिन किसी लुगाई की जूती नहीं खाता उस दिन मुझको बुखार आ जाता है। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे अभी किसी लुगाई की ले लूं। क्या जान, मान सम्मान आजकल तेरी ही तरफ लगा है मेरा ध्यान। कान खोल के सुन ले, जिस खेत के तमाम जोतने वाले होते हैं ना, उस खेत में कभी फसल पैदा नहीं होती। क्यों? समझे? इसी तरह जिस लुगाई के तमाम खसम होते हैं ना, वो छिनाल कहलाई जाती है। तभी तो कह रहा हूँ सबको छोड़ के मेरा पकड़ ले। क्या कमीने? वो परमानेंट मेरा हाथ, मुझसे कर ले सगाई। एक बात सुन ले, अगर तू मुझसे सगाई करेगा हाँ तो मैं क्या करूँगी? क्या करेगी? मैं क्या करूँगी? हाँ। अरे मंचली, ओ मंचली, ये मुंह पे तेल लगा के कहाँ चली? हरामजादी, तेल नहीं है, खुजली की दवा है। क्या तेरे मुंह पे खुजली हो गई? हाँ, मेरे मुंह पे खुजली हो गई। तो दवा लगाने की क्या जरूरत थी? मुझसे कह देती, तेरा मुंह चाट चाट के मैं साफ कर देता। मैंने तमाम लोनियों की खुजली मिटाई है। अच्छा? सारे मोहल्ले में मशहूर हूँ, किसी से पूछ लेना खच्चू राम खुजली वाला कहाँ रहता है। अच्छा ये बता, कल रात को तू कहाँ थी? मैं रात को पड़ोसी के यहाँ गई थी, उसको ठंड लग रही थी। क्या हरामजादी, तू लुगाई है या रजाई? वो हरामजादी पड़ोसी को दवाई देने गई थी, उसे मलेरिया हो गया था। अच्छा। कह रहा था मेरी लुगाई की दवाई काम नहीं कर रही। अच्छा। उसके सारे शरीर में सूजन आ गई। उसे डॉक्टर ने बताया तू एक लुगाई का मुंह रोज चाटा कर नमक लगा के। अच्छा। सूजन ठीक हो जाएगी। हाँ। मैंने सोचा जरा सा मुंह चटवा लूंगी तो मेरा क्या बिगड़ेगा, पड़ोसी तो ठीक हो जाएगा, मुझे 10 रुपए रोज मिला करेंगे, खर्चा चल जाएगा मेरा। ओ बिगड़ी लौंडिया, तू कोई और काम नहीं कर सकती क्या? दुनिया में तुझे खर्चे चलाने कोई और धंधे नहीं मिले? कमीने, जो लुगाई का काम होगा वही तो करेगी। औरतों का काम है मर्दों का काम करना, तो कर रही हूँ। और तू भी सुन ले, मर्दों का काम है औरतों का काम करना, तू कब करवाएगी? मैं अपना काम खुद करती हूँ, मैं किसी से नहीं करवाती। क्यों मेरी जान,
मर्द पैदा हुआ है काम करने के लिए और लुगाई पैदा हुई है काम कराने के लिए। अगर मर्द का काम नहीं करेंगे तो लुगाई भूखी मर जाएंगी, समझे? कान खोल के सुन ले, अगर तू नहीं माना तो तेरे साथ ऐसा सलूक करूंगी, ऐसा सलूक करूंगी तू भी याद करेगा। तू क्या करेगी मेरा? क्या करूंगी? बैठ के सुन ले। लेट के सुनूंगा, बैठ के सुनूंगा। सुना उंगली डाल के सूंघ लो, उंगली डाल के सूंघ लो। अरे उंगली डाल के सूंघ लो, पहले देख लो फिर ले लो, पहले परख लो फिर ले लो। अरे वो छोकरी कहाँ उंगली डलवा रही है, क्या सुंघा रही है, क्या कह रही है? शर्म कर शर्म। वो हराम के पिल्ले, पहले समझ ले फिर बोलना। मैं अपना देसी घी बेच रही हूँ, इसलिए सबसे कह रही हूँ उंगली डाल के सूंघ लो, बाद में ले लो। रई का घी है दानेदार, तुझे चाहिए तू भी ले ले, खोपड़ी सही हो जाएगी तेरी। खोपड़ी सही करने के लिए तेरी झोपड़ी में आऊंगा किसी दिन, तेरा घी निकालना और खाने। अच्छा ये बता घी किसका है? मेरा। ओहो, गाय भैंस का तो सुना है, उनके दूध का घी निकलता है, लेकिन ये लुगाई का घी कब से निकलने लगा? वो कमीने, जब भैंस हमारी होगी तो घी क्या तेरे बाप का बेचूं? जिसकी भैंस का दूध है घी समझे, चल हट, मुझे घी बेचने दे। अच्छा छोरी, हम कैसे मान लें कि ये भैंस का घी है? हमें तो ये नकली घी लगता है, हम भैंस का घी नहीं लेंगे। हरामजादे, भैंस का घी नहीं लेगा तो क्या तेरे भैंसे का घी निकाल के दूंगी? सीधी तरह से यहाँ से चला जा, दुकानदारी खराब मत कर मेरी। अच्छा तू भी मेरा ले ले। क्या? मक्खन खोलू ढक्कन। क्या मक्खन किसका है? कुत्ते का। कमीने, हमने भैंस का मक्खन देखा, गाय का मक्खन देखा, ये कुत्ते का मक्खन कब से निकलने लगा? क्या तूने कुत्ते का मक्खन नहीं खाया? ना। ये तो मार्केट में बहुत पहले से बिक रहा है। तूने खाया होगा। और किसी दुकानदार से मांग लेना, कुत्ते छाप मक्खन दे दो। एक बात सुन ले। सुना दे। मैं बहुत बिगड़ी लड़की हूँ, मुझसे मत अटकना। क्या कर लेगी तू मेरा? क्या कर लेगी? हाँ। मेरी लो मेरी माँ की लो, 1 रुपए में 2 किलो, मेरी लो मेरी माँ की लो। ले लो, मजा नहीं आए तो पैसा वापस ले लो। 2 रुपया लो, मुझको दो मेरे बाप को दो। 2 रुपया लो, मुझको दो मेरे बाप को दो। माल अच्छा हुआ तो 4 बार लेंगे, 4 रुपया देंगे। कमीने, छिचोरे, बदमाश, क्या कह रहा है? मुझको दो मेरे बाप को दो, 2 रुपया लो। क्या मांग रहे हैं हमसे? तू क्या दे रही है हमें? तू भी तो कह रही है 1 रुपए में 2 किलो, मेरी लो मेरी माँ की लो। तू क्या दे रही है? हरामजादे, तू कहना क्या चाहता है, तू लेना क्या चाहता है ये बता। अरे तू क्या देना चाहती है छिनाल की छोरी? कमीने, मैं तो अपना सौदा बेच रही हूँ। तो मैं भी तो तेरा सौदा खरीद रहा हूँ। बोल तू क्या दे रही है? 1 रुपए में 2 किलो, हम भी दो और तुम भी दो। ओ कुत्ते, मैं भिंडी बेच रही हूँ 1 रुपए में 2 किलो। मेरी माँ मूली बेच रही है 1 रुपए में 2 किलो, इसलिए आवाज दे लगा रही हूँ। 1 रुपए 2 किलो, समझे? मेरी जान, मैं भी तो कह रहा हूँ 2 रुपए लो, मुझको दो मेरे बाप को दो। मेरा बाप तेरी माँ की लेगा मूली और मैं तेरी लूंगा भिंडी। पहले 1 बार लेंगे, माल अच्छा हुआ तो बार बार लेंगे। अरे ये क्या तुम्हारी नीचे से फट रही है और दिख रही है? क्या? पैसे की थैली नीचे से फट रही है, रकम सारी दिख रही है। थोड़ा संभाल के काम करो, खुले हुए माल पे सबकी नजर होती है, समझे? चल अपना काम करिए, दिख रही है तभी तो बिक रही है। क्या? मेरा मतलब है रकम दिख रही है तभी तो सब्जी बिक रही है। लोग ज्यादा पैसे देखेंगे, सोचेंगे माल खूब बिक रहा है, तो हमारा सौदा हाथों हाथ बिकेंगे, समझे? क्या सौदे हाथ ही हाथ बिकेंगे, समझे? हाँ। अच्छा एक काम करो, मेरा ले लो, मेरे बाप का ले लो। क्या? अरे सौदा, मेरा मतलब मेरे बाप का बैंगन ले लो और मेरा केला ले लो। क्या? अभी तो तू हरामजादे सौदा खरीदने आया था, अब सौदा बेचने भी लगा। कहाँ है तेरा बाप का बैंगन, कहाँ है तेरा केला? अभी तो ऑर्डर बुक करने आया हूँ मेरी जान, माल की सप्लाई कल करूंगा। पहले अपनी माँ से पूछ तो लो मेरे बाप का बैंगन लेगी या नहीं, और तू बता मेरा केला लेगी या नहीं। अगर मैं सामान ले आया और तुमने नहीं लिया तो सड़ जाएगा। ओ गधे के बच्चे, हम कुछ सौदा बेचने वाले, तू हमें ही सौदा बेच रहा है? ओ गधी की बच्ची, क्यों? जो सौदा तुम्हारे पास है वो हमारे पास नहीं है, और जो सौदा हमारे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए तुम्हारी चीज हम ले लेते हैं और हमारा माल तुम ले लो। एक दूसरे को माल की सप्लाई करने में कोई बुराई तो नहीं है। लगता है तुझ जैसे हरामजादे 2-4 ग्राहक और आ गए तो हमें तो अपने माल की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। अगर तुझे अपना माल बेचना है तो कहीं और चला जा, हमारा धंधा चौपट करने आए क्या हरामजादे? अच्छा ठीक है, तू अपना माल उधर बेच, चिल्ला चिल्ला के, समझे?